दोस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में आपके फोन में जो इंटरनेट का सिग्नल है वो आपको मिलेगा आसमान में 20 किलोमीटर की ऊंचाई से। जी हां दोस्तों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं और आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं गूगल के प्रोजेक्ट लून के बारे में, जो बहुत ही जल्दी इंडिया में भी आने वाला है। अब प्रोजेक्ट लून क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें प्रोजेक्ट लून की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में जो एवरेज इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 33% है, यानी कि 3 में से ऑन एवरेज एक इंसान के पास में इंटरनेट एक्सेस है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। बहुत सारी जगहों पे 100 में से एक के पास में इंटरनेट है, बहुत सारी जगहों पे 1000 में से एक के पास में इंटरनेट है, बहुत सारी जगहों पे 10,000 में से एक के पास में इंटरनेट है, और बहुत सारी जगहों पे तो इंटरनेट है ही नहीं। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक अच्छी कम्युनिटी के लिए, किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए इंटरनेट एक बहुत मेजर बैकबोन है। अब ऐसे में अगर आपके पास में इंटरनेट होगा तो हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, हम बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, हम बात करते हैं किसानों के लिए खेती की इंफॉर्मेशन की, हम बात करते हैं वेदर इंफॉर्मेशन की। अगर आपके पास में इंटरनेट है तो इसका मतलब आपका डेवलपमेंट निश्चित है। अब ऐसे में बहुत सारी कंपनीज कोशिश कर रही है कि कैसे वो रिमोट एरियाज में, रिमोट कम्युनिटीज में, छोटे गांवों में और डेजर्ट के बीच में, जंगलों में, सब जगह पे वो इंटरनेट को पहुंचा सकें, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो इंप्रूव हो सके। अब आप नीचे कंप्यूटर रख सकते हैं, सोलर पैनल से उसको चला सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो कंप्यूटर भी किसी काम का नहीं है। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं केबलिंग की, मोबाइल फोन नेटवर्क्स की, तो ये सोल्यूशन बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत ही खर्चीला है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो गूगल यहां पे आया है बीच में एक नए सोल्यूशन के साथ में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट लून। अब दोस्तों प्रोजेक्ट लून ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो आसमान में 20 किलोमीटर की ऊंचाई से आपके फोन तक इंटरनेट पहुंचाने का वादा करता है, बिल्कुल पक्का वादा। अब जानते हैं कि प्रोजेक्ट लून में है क्या। तो देखिए, इसमें बड़े बड़े गुब्बारे होंगे, बड़े बड़े बलून्स होंगे। इस बलून का जो साइज है वो है करीब 15 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा। ये बना है नॉर्मल प्लास्टिक से, और इसके अंदर एक गैस भरी गई है जिसकी मदद से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। बलून में नीचे की तरफ जहां पे बकेट सिस्टम होता है, जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े हॉट एयर बलून्स, तो वैसे एक छोटी सी बकेट सिस्टम है। वहां पे लगे हैं सोलर पैनल्स जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक बैटरी लगी है जो उस एनर्जी को स्टोर करता है रात के समय में काम में आने के लिए, और उसके अलावा सर्किटरीज और एंटीनास हैं जो नीचे की तरफ जो यूजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपस में दूसरे बलून से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो बलून है ये आसमान में होंगे करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे। जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फेयर की, उसमें यानी कि एरोप्लेन्स, बादल वगैरह, इन सभी से ऊपर 20 किलोमीटर की हाइट पे जहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, वहां पे ये बलून काम करेंगे। और उस स्ट्रेटोस्फियर लेयर की सबसे खास बात ये है कि उसमें अलग अलग विंड की लेयर्स होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक लेयर की विंड है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, थोड़ा सा ऊपर जो डायरेक्शन है वहां पे विंड की वो बदल जाती है, थोड़ा सा नीचे डायरेक्शन और बदल जाती है। तो ऐसे में बलून्स को मूव करने के लिए राइट लेफ्ट किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हवा के सहारे मूव करेंगे। जैसे ही अपने आप को ऊपर नीचे करेंगे वैसे वैसे ये राइट लेफ्ट इधर उधर मैनूवर कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या होगा कि ये लोकल टेलीकॉम ऑपरेटर से पार्टनर करेंगे, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, और इन्हीं की जो फ्रीक्वेंसी है उसी पे ऑपरेट करेंगे। ये टेस्टिंग के लिए पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में टेस्टिंग इनकी हो चुकी है। और ऐसे में क्या होता है, जब आसमान में बलून का पूरा एक नेटवर्क है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको पता है कि दूसरा बलून कहां पे है, कितना दूर है, अगर वो वहां से कहीं और मूव कर रहा है तो मेरे को वहां पे जाना है। तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है और नेटवर्क का सेम बैंड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एयरटेल यूज करते हैं, अगर आप बीएसएनएल यूज करते हैं और आप कहीं जंगलों में हैं, वहां पे एयरटेल का दूर दूर तक नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आसमान में गुब्बारा है आपके ऊपर तो वहां से आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और इनके लिए खास बात यह है कि एक बलून जमीन पे 80 किलोमीटर डायमीटर तक का जो एरिया है उसको कवर कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। और ऐसे में अगर बहुत सारे बलून्स के नेटवर्क होगा तो आप समझ लीजिए कि जमीन पे सभी जगह पे 100% कनेक्टिविटी ले सकते हैं। अब दोस्तों इससे फायदा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को है कि उनका जो कवरेज है वो 100% हो गया है। इससे फायदा यूजर्स को है कि उनको इंटरनेट मिल गया है। और इससे फायदा गूगल को भी है कि उसने पार्टनर करके उसको डेफिनेटली अपना रेवेन्यू तो मिल ही रहा है, लेकिन उसने भी एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि वो दुनिया में सभी के पास गुब्बारे की मदद से जो इंटरनेट है वो पहुंचा सकेगा। अब दोस्तों इस बलून की जो लाइफ है वो है 100 दिन, यानी कि 100 दिन के बाद में इसको नीचे उतारना पड़ता है। तो नीचे इसकी गैस धीरे धीरे कम करके धीरे धीरे स्लोली नीचे आता है कंट्रोल्ड वे में। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें ऊपर पैराशूट भी लगा है, जिससे ये बहुत ही सेफली लैंड भी कर जाएगा। अब 100 दिन तक एक गुब्बारा ऊपर हवा में रहेगा, बाद में दोबारा उसको छोड़ सकते हैं, एक नेटवर्क रहेगा पूरे बलून्स का। तो ऐसे में इंटरनेट तो आप तक मिल पाना बहुत ही इजी है। एयरटेल का जो ऐड आता है 4G वाला, क्या पता वो रियलिटी बन जाए कि आप कहीं आइलैंड पे हो, आपके जंगल में हो, पहाड़ों में हो, डेजर्ट में हो, सभी जगह आप तक इंटरनेट पहुंच जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो सिंपल अपने फोन की जो सिम है उसको यूज करना है। अब वो जो ऑपरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि बलून यूज करता है, तो आपको उस तरीके से इंटरनेट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया में इसकी टेस्टिंग होने वाली है बीएसएनएल के साथ में,
बहुत ही जल्दी हो सकती है, या तो आंध्र प्रदेश में होगी या महाराष्ट्र में होगी। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या पता इंडिया में भी हमको प्रोजेक्ट लून गूगल की तरफ से देखने को मिल जाए, जिससे हमारी जो पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जो बहुत सारे रिमोट एरियाज में हमको नहीं मिलता है इंटरनेट, वहां पे भी हमको इंटरनेट देखने को मिल जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो को काफी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।